जय माता दी। चैत्र नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? और अष्टमी नवमी की पूजा किस दिन की जाएगी? ये सभी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको हम बता दें कि पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। यह दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इसी दिन से नवरात्रि का शुभ आरंभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना यानी घट स्थापना की जाती है। इस वर्ष कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह लगभग 6:10 से 8:35 तक रहेगा। इसी समय घर के मंदिर में विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा करके कलश इत्यादि स्थापित किया जाएगा और जौ बोए जाएंगे। वहीं नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी यानी महाअष्टमी मनाई जाती है, जो इस साल 26 मार्च 2026 को होगी। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अगले दिन यानी 27 मार्च 2026 को महानवमी मनाई जाएगी। भारत में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि का पर्व सबसे पवित्र और शक्ति देने वाला माना जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिन माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। इन दिनों में भक्त माता की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी समय से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों में माता दुर्गा धरती पर आती है और अपने भक्तों के कष्ट दूर करती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है और 27 मार्च को राम नवमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि के ये 9 दिन हमारे हृदय में अलग ही उत्साह और उमंग लेकर आते हैं। इन दिनों जब हम माँ की पूजा करते हैं, हम ये मानते हैं कि माँ हमारे घर पर प्रवेश कर चुकी है और माता का वास हमारे घर के भीतर हो चुका है। कुछ लोग नवरात्रों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते और इसे भी व्रत की तरह मानते हैं। व्रत का मतलब यही है कि किसी चीज़ का त्याग करना, चाहे वो भोजन हो चाहे कोई अन्य वस्तु। इसी तरह कुछ लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। माता के नवरात्रे बड़े ही शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में मन में एक उत्साह उजागर हो जाता है। इन नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो चलिए नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सी देवी की पूजा होती है, आज हम जानते हैं कि 9 दिन इन देवियों की पूजा का क्या महत्व है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इन्हें शक्ति का पहला स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से हमें सुख और शांति की प्राप्ति होती है और जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा से धैर्य, संयम और मानसिक शक्ति मिलती है। इनकी तपस्या, इनका त्याग और इनसे हमें संयम की प्राप्ति होती है।
नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र घंटी का आकार होता है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। इनकी पूजा करने से हमें वीरता, साहस और शांति मिलती है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करके हमें इनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि माँ की पूजा करने पर हमें एक अलग ही प्रकार की शक्ति और ऊर्जा का अनुभव होता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से हमें सर्व सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशहाली मिलती है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा से संतान सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से परिवार में सुख, शांति और संतान सुख मिलता है। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता को अर्पित है। इनकी पूजा से हमें आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से दुष्टों का नाश और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से साहस और शक्ति प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिलती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप भले ही थोड़ा भयानक दिखाई देता हो, लेकिन ये अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। महाभय का नाश और शुभ फल माँ कालरात्रि की पूजा से अवश्य मिलता है। आठवां दिन महागौरी, जिन्हें दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का आठवां दिन महाअष्टमी कहलाता है। इस साल दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इनकी पूजा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां दिन महानवमी। नवरात्रि का नौवां दिन महानवमी कहलाता है। इस साल महानवमी 27 मार्च 2026 को होगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सफलता और सिद्धि प्रदान करती है। तो दोस्तों, हमने बात की नवरात्रि के 9 दिनों यानी कि 9 देवियों के बारे में, किस दिन किस माँ की पूजा की जाती है और उनकी पूजा का क्या महत्व है। नवरात्रि में इन देवियों की पूजा करके हमें जो फल मिलता है उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के ज़रिए बताया, जो कि दुर्गा स्तुति के पाठ में भी लिखा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह नवरात्रि के व्रत रखने चाहिए और क्या क्या गलतियां हमें नवरात्रि में अपने घर के अंदर नहीं करनी चाहिए। वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।